हाँ तो दोस्तों, वेलकम। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एरिया स्वेप्ट बाय सैटेलाइट। तो ग्रेविटेशन में एक अच्छा कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एरिया स्वेप्ट बाय सैटेलाइट। सैटेलाइट की स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिए। एरिया स्वेप्ट बाय सैटेलाइट क्या होता है? कोई भी एक सैटेलाइट किसी भी एक बॉडी के चक्कर काटती है। अब जब ये रिवॉल्व हो रही होगी तो पूरे रेवोल्यूशन में कितना एरिया ये उस बॉडी का कवर करेगी, वो होता है हमारा एरिया स्वेप्ट बाय सैटेलाइट। मैं फिर से बताता हूं कि कोई भी एक सैटेलाइट जो किसी भी बॉडी के चक्कर काट रही है, वो एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगी उस बॉडी का, उसे हम कहेंगे एरिया स्वेप्ट बाय सैटेलाइट। अब हम इसे पढ़ेंगे इन केस ऑफ अर्थ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो अर्थ में जितनी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो किस तरीके से एरिया कवर करती है, ये हम देखते हैं। ठीक है, अब हम बनाते हैं अर्थ को और थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी एक अर्थ है और इससे थोड़ी सी दूर सैटेलाइट मोशन कर रही है। मैं कुछ इस तरीके से सैटेलाइट बनाता हूं। ये सैटेलाइट मोशन करेगी, अर्थ के रेवोल्यूशन काटेगी। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से ये पूरा एक चक्कर काटेगी। अब पूरे इस चक्कर में मैं यहां भी बनाता हूं, इस पूरे चक्कर में ये अर्थ का कुछ एरिया कवर करेगी जैसे घूम रही है। अब ये कैसे एरिया कवर करेगी, इसे ध्यान से देखिए। यहां से टेंजेंट जा रही है, यहां से टेंजेंट जा रही है। अब देखिए यहां पर जब सैटेलाइट होगी तो ये लगभग इस एरिया में सिग्नल दे सकती है। अब मैं फिर से बता रहा हूं इसको कि ये 2D नहीं है। जब हमारी अर्थ से सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, वो 3D में रिवॉल्व कर रही है। ये किसी एक इंस्टेंट का सिंपल स्ट्रक्चर हमने बनाया है, सिंपल फिगर हमने बनाया है। तो क्या होगा, ये जब भी पूरे सॉलिड एंगल में रिवॉल्व करेगी, पूरे चक्कर काटेगी, तो ये उसी इंस्टेंट पर एरिया कवर करती जाएगी। जैसे यहां पर इतना एरिया कवर हुआ है जब ये सैटेलाइट यहां पर है। ये प्लेन में एंगल नहीं है, ये पूरा 3D में इस तरीके से एक हाफ कटे हुए स्फीयर की तरह होगा। थोड़ा इमेजिन करिए, जैसे जैसे सैटेलाइट घूमती जाएगी वैसे वैसे इसी तरीके से एरिया कवर करती जाएगी और पूरे एक रेवोल्यूशन में हमारा पूरा ये वाला एरिया कवर हो जाएगा। कौन सा वाला एरिया मैं बताता हूं आपको। इन दोनों एरिया को छोड़कर पूरा हमारा ये सैटेलाइट कवर कर लेगी। जैसे यहां पर जब सैटेलाइट यहां पर आएगी तो यहां से टेंजेंट बनेगी और ये वाला एरिया कवर हो जाएगा। ऐसी तरीके से पूरे सैटेलाइट के चक्कर काटने पर हमारी सैटेलाइट पूरे इस वाले एरिया को कवर कर लेगी। ठीक है, अब तक समझ गए होंगे आप। अब हमें एरिया निकालना है, जो मैंने आपको भी बताया वो एरिया हमें निकालना है। तो तरीका हमें सीखना है निकालने का। तो अब तक हमने डिस्कस किया कि सैटेलाइट पूरे मोशन में अर्थ की चक्कर काटेगी और एरिया स्वेप्ट कर लेगी, सिवाय इन दोनों पैचेस के अपर और लोअर पोर्शन में सबका एरिया ये कवर कर लेगी पूरे एक रेवोल्यूशन में। ठीक है, अब अगर मैंने इसको रेडियस ऑफ अर्थ माना है और ये h हाइट पर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, तो ये भी एक तरीके से रेडियस ऑफ अर्थ ही है। और मैंने एक ट्राइंगल बनाया है यहां पर, एक तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल है और ये रेडियस भी r है, ये r प्लस h है, पूरा ये r प्लस h। मैं फाइंड करना चाह रहा हूं ये वाला एंगल। जैसे ही मुझे ये वाला एंगल मिलेगा तो मैं एक तरीके से इसका सॉलिड एंगल निकालूंगा। जैसे ही मुझे ये एंगल मिलेगा तो मैं एक तरीके से इसका सॉलिड एंगल निकालूंगा। उस सॉलिड एंगल की मदद से मैं इस पूरे एरिया को फाइंड कर पाऊंगा आर्क लेंथ की मदद से। मैं कैसे करता हूं फिर से सुनिए, चलिए करते हैं। मैंने सबसे पहले एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश किया। अब मैं एंगल फाइंड आउट करने के लिए cos थीटा लेता हूं। इसका cos थीटा होगा r अपॉन h प्लस आर, आ गया हमारा cos थीटा। अब मुझे फाइंड आउट करना है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? जब हमारा 3D में कोई भी एरिया कवर होता है उसका सबटेंडेड एंगल, यानी अगर पूरा एरिया कवर हो रहा है तो ये एंगल 3D में सबटेंड कर रहा है एक कोण की तरीके से, जो बीच में उसका एंगल बनता है, आपने बहुत बार देखा होगा, वो होता है हमारा सॉलिड एंगल। उसे डिनोट करते हैं ओमेगा से। ठीक है, इसको निकालते हैं
2π1 माइनस कॉस थीटा से। नहीं पता है तो नोट कर लीजिए 2π1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारे पास है, मैं सॉलिड एंगल को निकाल सकता हूं। सॉलिड एंगल निकालने के बाद मैं इसकी आर्क का एरिया निकालूंगा। जैसे हम सर्कल में करते हैं, हमारे पास ये सर्कल होता है, सर्कल में हमें एंगल सबटेंडेड निकालना होता है, उसके बाद में इसकी आर्क लेंथ निकालता हूं आर्क थीटा से। वैसे ही इसी तरीके से हम सॉलिड में कर सकते हैं, 3D में कर सकते हैं। मैं सॉलिड एंगल निकालूंगा, उसके बाद इसका एरिया स्वेप्ट निकाल दूंगा। अब 2π1 माइनस कॉस थीटा का यूज करता हूं और निकालता हूं मैं इसका ओमेगा। ओमेगा हमारे पास आ चुका है 2π h अपॉन r प्लस h। ये आ चुका है हमारे पास ओमेगा। अब एरिया निकालने के लिए ये सबटेंड कर रहा है जो एरिया, वो हम लिखते हैं, उसे कहते हैं हम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अब 2π h r प्लस h, ये आ गया हमारा ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। तो ये आ चुका है हमारा एरिया जो ये सैटेलाइट कवर करेगी जब ये वाला एंगल सबटेंड हो रहा होगा। यानी किसी भी ये वाला थीटा एंगल सबटेंड होने पे, सॉरी ओमेगा एंगल सबटेंड होने पर हम इस तरीके से सॉलिड एंगल फाइंड आउट करेंगे। सॉलिड एंगल फाइंड आउट करने के बाद हम ये फॉर्मूला यूज करके एरिया इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओमेगा यूज करके एरिया स्वेप्ट निकालेंगे। तो इस तरीके से हम कोई भी सैटेलाइट का उस इंस्टेंट पे कवर होने वाला एरिया निकाल सकते हैं। जैसे ही अब जो एरिया कवर हो रहा होगा इस सैटेलाइट की वजह से, वो कुछ ऐसा होगा, ये सैटेलाइट पूरा ऐसे एरिया कवर कर रही होगी, कुछ इस तरीके से ये सैटेलाइट एरिया कवर कर रही होगी। ठीक है, अब एक ऑब्जर्वेशन वाली चीज है, जब ये पूरी सैटेलाइट घूम जाएगी, पूरी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है और मान लीजिए इसने सारा एरिया ये वाला कवर कर लिया है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी कि ये वाला एरिया हमेशा रह जाएगा। ये दोनों जो पैचेस हैं, पैच 1 और पैच 2, ये हमेशा रह जाएंगे, चाहे जैसे भी ये सैटेलाइट कवर करना चाहे पूरे एरिया को। अब ये जो सैटेलाइट है ये इन दोनों को कभी कवर नहीं कर पाएगी। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमें पूछा जाए कि फाइंड द एरिया विच कम्युनिकेशन कैन नॉट बी रिसीव्ड, या फिर एरिया दैट सैटेलाइट कैन नॉट बी कवर्ड, तो वो हम निकाल सकते हैं कैसे। यानी हमें ये वाला एरिया निकालना होगा। ये वाला एरिया हम इस तरीके से निकालेंगे। नाउ दिस इज, मैं इसे एज रिजल्ट लिख देता हूं, दिस इज एरिया स्वेप्ट बाय सैटेलाइट। अब हमें निकालना है एरिया जो कभी स्वेप्ट नहीं होगा। तो क्या करना है, इसमें से सिंपल माइनस कर देना है। पूरा एरिया है 4πr², माइनस कर दीजिए a, यानी ये जो हमने निकाला है। तो दिस एरिया विल नेवर स्वेप्ट, यानी अगर कोई ये सैटेलाइट सिग्नल देना चाह रही है इस एरिया में कभी नहीं दे पाएगी। यानी अर्थ पे नॉर्थ और साउथ पोल पर अगर हमें सिग्नल देना हो तो उसके लिए हमें दूसरा पोलर सैटेलाइट्स यूज करनी होगी। इन सैटेलाइट्स जो रिवॉल्व करती है इन्हें कहते हैं जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, और ये जो इस तरीके से रिवॉल्व करती हैं इन्हें हम कहते हैं पोलर सैटेलाइट। तो इस तरीके से हम एरिया स्वेप्ट बाय सैटेलाइट निकाल सकते हैं, जो यहाँ का मेन कॉन्सेप्ट था। तो हमें एंगल का यूज करना है, सॉलिड एंगल का यूज करना है, उसके बाद एरिया निकालने की कोशिश करनी है और निकालना भी है। तो फिर से एक बार देख लीजिए इसको। और ग्रेविटेशन का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कोई अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।